पशुपालक मित्रों, नमस्कार। भैंस बहुत ही संवेदनशील होती है। लोग कहते हैं कि भैंस पर मिल्किंग मशीन नहीं चलती, वह लात मारती है या गुस्सैल होती है। ये 100% गलत है। अब यह भैंस है और इसका बछड़ा है, तो अब इसे आगे बांधना है। भैंस की मिल्किंग के लिए यह ड्यूवैक मशीन है, तो अब हमें इसे लगाना है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्लस्टर लगाने हैं। क्या आपको यह जानकारी है कि भैंस में दूध उतारने के लिए स्टिम्युलेट करने के लिए उसके शरीर में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। यह तब निकलता है जब उसका बछड़ा सामने बांधा जाता है और वह उसे चाटने लगती है। इसे ही कहते हैं मातृत्व। अब भैंस के दिमाग में जो रसायन निकलता है वह ऑक्सीटोसिन पूरे शरीर से बहते हुए थनों तक पहुंचता है और मिल्किंग सफल होता है। इसका मतलब समझना है, बछड़ा बहुत बड़ी ताकत है। इसी मातृत्व के लिए एक कंपनी ने बहुत ही अच्छी तकनीक लाई है, यानी यह डेलावॉल ड्यूवैक मशीन। इसमें यह जो पॉइंट है वह पहले मसाज मोड पर जाने के बाद नीचे आता है, और जब दूध तैयार हो जाता है और 1 मिनट में लगभग 200 मिली का फ्लो आना शुरू हो जाता है, तो यह मसाज मोड से मिल्किंग मोड पर चला जाता है। इस तरह मातृत्व लगातार बना रहता है, यानी दूध उतारने का काम भी यही ड्यूवैक सिस्टम डेलावॉल कंपनी की मशीन करती है। अब दोस्तों, यह पहली ब्यात की रेडी है, लगभग 6.5 फुट ऊंचाई की है। पहले ब्यात में दूध तुरंत सेट नहीं होता, खासकर भैंसों में, लेकिन इस रेडी को पान वाकर और आगे बांधकर मातृत्व के लिए तैयार किया गया है। इस तरह यह मशीन लगाई गई है। यहाँ बैठाने या खड़ा करने की भी जरूरत नहीं। अब इसमें कुछ भी शेष नहीं रहेगा, और अगर थोड़ा दूध बच भी गया तो बछड़ा तो सामने है ही, वह अपनी मां का दूध पी लेगा। इस तरह दूध पूरा निकल जाता है। लगभग 7 मिनट में इस बछड़ी का दूध 100% निकल गया। इसका मतलब यह है कि भैंस खरीदने के बाद या गाय खरीदने के बाद 2 से 3 दिन में आपका फार्म एकदम सेट हो जाता है। नए किसान को घबराने की जरूरत नहीं। थोड़ा समय लगता है, लेकिन निश्चित रूप से यह तकनीक लिए बिना डेयरी फार्मिंग हो ही नहीं सकती। 5 मिनट में दूध निकल गया है। अब आप देख सकते हैं कि थनों में कुछ नहीं बचा, और अगर कुछ दूध बच भी गया तो बछड़े को छोड़ देना है, वह बचा हुआ दूध पी लेगा। मां भी उसे ठीक से दूध पिलाती है। तो इस तरह आपके और लोगों के मन के भ्रम निकाल दीजिए कि मशीन से भैंस दूध नहीं देती। देखिए, जब गाय भैंस की डिलीवरी होती है तो 2 से 3 दिन तक वैसे ही रहने दीजिए। उस समय थनों में सूजन या चुभन रहती है। जब वह स्ट्रेस से बाहर आ जाती है तब शांत हो जाती है। उस समय मशीन लगाई जाती है। तो भले पहली बार 1 से 2 बार शिकायत करें, लेकिन उसके बाद पूरी तरह सेट हो जाती है। इस तरह आपको भैंसों को सेट करना होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है थनों का साइज। कम से कम 3 इंच और अधिकतम 3.5 इंच होना चाहिए। इससे लंबे थनों वाली भैंस या गाय बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अब दोस्तों, यह है वैक्यूम गेज मीटर। भैंस का दूध निकालना हो तो इसमें हवा प्रेशर कितना चाहिए? तो भैंस के लिए 360 मिलीमीटर मर्क्यूरी और गाय के लिए 340 मिलीमीटर मर्क्यूरी। इसलिए ध्यान देना जरूरी है कि प्रॉपर वैक्यूम भैंस तक पहुंच रही है या नहीं, कहीं वॉल्व में लीकेज तो नहीं है। अगर हवा निकल रही है या कहीं से जा रही है तो प्रॉपर वैक्यूम नहीं पहुंच पाएगा। इस वजह से कभी कभी किसानों को लगता है कि दूध कम निकल रहा है। तो आपको समझना है, भैंस के लिए 360, गाय के लिए 340। इस मीटर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।